639 में 639 ईस्वी में यहाँ चीनी यात्री वेंग सांग ने भारत की यात्रा की थी। तो वह घूमते हुए सिरपुर भी आए थे। जी, उसका भी मतलब ये मिलता है सर। चीनी सिक्के मिले हैं ना यहाँ। मगर जो है बंदर को पीठ में बिठा के ले जा रहा है उसका हाथ खाने के लिए। मेरे ख्याल से ये जो स्थान है ये प्रेयर स्थान हुआ करता था प्राचीन काल में। बौद्ध भिक्षु खड़े होकर के या बैठ करके प्रेयर किया करते थे, क्योंकि सामने गर्भगृह में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है जो प्रदर्शित करता है कि प्रेयर स्थल है। जैसे ही हम अभी ताला लगने के पहले जब प्रार्थना करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्रेयर होता था सर। यहाँ पे सभी विहार 2 मंजिला हुआ करता था सर। सभी बौद्ध विहार जो है 2 मंजिला हुआ करता था। सभी बौद्ध विहारों में ऐसे ही स्टेप मिला हुआ है सर। मतलब सीढ़ी ऊपर जाती थी, डबल फ्लोर हुआ करता। तो यहाँ रहने की भी व्यवस्था रहती होगी बौद्ध भिक्षुओं की भी? जी बिल्कुल, देखे ना छोटे छोटे कमरे हैं उसके। काफी मोटी मोटी दीवार करीब 1 मीटर का है सर। ये जो प्राचीन स्थान है सिरपुर, यहाँ 10 बौद्ध विहार मिला हुआ है अभी तक। जिस बताते हैं पुरातत्व विभाग के अधिकारी कि यहाँ प्रत्येक वर्ष 10,000 बौद्ध भिक्षु जो है बाहर से दूसरे देश से आते थे, जैसे चीन जापान से आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए सिरपुर में। जैसे नालंदा है ना सर, इंटरनेशनल शिक्षा का केंद्र, ठीक उसी प्रकार से ये सिरपुर भी हुआ करता था प्राचीन काल में। अभी 90 अभी बौद्ध विहार अभी और खोजा जाना बाकी है सर। इतने बौद्ध विहार हैं यहाँ सिरपुर में जी। और कितना गौरवशाली इतिहास छत्तीसगढ़ का रहा है, इससे पता चलता है कि दुनिया भर के लोग छत्तीसगढ़ आके पढ़ते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर मैं मौजूद हूँ सिरपुर में, और सिरपुर का जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये तिवरदेव बौद्ध विहार है। और सिरपुर का महत्व ये है कि पुरातन समय पे सिरपुर जो है हिंदुज़म का, जैनिज़्म का और बौद्धिज़्म का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। जो खुदाई पे चीज़ें निकली हैं वो चीज़ें हम पीछे देख रहे हैं, है ना। ये खुदाई कब हुई है सर? पहले तो आप लोगों का एवं आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। अभी हम हैं सिरपुर के तिवरदेव बौद्ध विहार के ठीक सामने। ये जो आप पीछे देख रहे हैं इसको तिवरदेव बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है। और प्राचीन काल में यहाँ ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। बताते हैं कि इस बौद्ध विहार में प्राचीन काल में जो बौद्ध भिक्षु थे वो लोग बुद्धिज़्म से रिलेटेड शिक्षा ग्रहण करते थे। ये सब प्रमाण मिला हुआ है। अंदर में 14-15 कमरे हैं 7x7 के। उसमें बौद्ध भिक्षु जो है अपना मेडिटेशन किया करते थे या फिर ध्यान लगाया करते थे। वो सारी चीज़ें अंदर बनी हैं। चीज़ें हमको अंदर देखने को मिलेंगे। तो अंदर चलेंगे सर? हाँ। अच्छा, ये इसका एंट्री पॉइंट है। अभी हम हैं तिवरदेव बौद्ध विहार के परिसर में। इस स्पॉट का जो एक्सकवेशन जो है 2003 में हुआ है पद्मश्री डॉक्टर A.K. शर्मा के द्वारा, जो कि बहुत बड़े पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं, उसके द्वारा उत्खनन हुआ है 2003 में। और खुदाई से पहले ये टीला हुआ करता था। ये जो स्पॉट है मिट्टी से कवर था। अच्छा जी, करीब 25-30 फीट टीला हुआ करता था ये जो स्पॉट जो है 2003 के पहले। तो 2003 में इसका उत्खनन हुआ है। और आइए सर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जब वर्तमान में जब हम आते हैं किसी मंदिर के सामने या दर्शन करने के लिए तो पार्किंग एरिया बना होता है जिससे हम अपना गाड़ी या कार पार्क करके मंदिर एवं विहार या जो भी गुरुद्वारा है उसका दर्शन कर सके। तो ठीक इसी प्रकार से प्राचीन काल में जो इंजीनियर थे, कहना चाहिए इंजीनियर थे, वो लोग पार्किंग बनाए थे। देख सकते हैं ये पत्थर में होल है। और प्राचीन काल में लोग जो है घोड़े से या फिर और भी मतलब जानवरों से मतलब परिवहन करते थे। तो संभवतः ये घोड़े बांधने का है। अच्छा। देख सकते हैं पत्थरों में ये होल है। दोनों तरफ है, उधर भी है, उधर भी, इधर भी। तो घोड़े बांध करके बौद्ध विहार का दर्शन किया करते थे। अच्छा, ठीक है। और सेकेंड बात ये है, देख सकते हैं ये तो अभी बरसात का पानी भरा हुआ है यहाँ पे।
जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं तो अंदर जाने के पहले पैर साफ करते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से प्राचीन काल में यहाँ पे पानी भरा हुआ करता था, लोग पैर साफ करके अंदर जा सके और दर्शन कर सके और कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके, तो इस उद्देश्य से यहाँ पे पानी भरा जाता था सर। अच्छा सर, इसके लोकेशन को जरा हमको समझा दीजिए कि सिरपुर कोई कैसे पहुँचे। अगर आपको सिरपुर की सैर करना है तो आप छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला आएँ। महासमुंद जिले में 2 सिरपुर हैं, तो आप जो है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ऐसा सर्च मारे यूट्यूब में या फिर अपने हिसाब से गूगल वगैरह पे, तो आपको सीधा यहाँ की जानकारी मिल जाएगी। और ये जो सिरपुर है ये महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है और ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आप फॉरेनर टूरिस्ट हैं तो आप प्लेन से सीधा रायपुर आ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, वहाँ से सीधा सिरपुर की जो दूरी है वो 80 किलोमीटर है उत्तर दिशा की ओर। अगर आप ट्रेन से आना चाहें तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन महासमुंद रेलवे जो स्टेशन है रायपुर है, रायपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर सिरपुर स्थित है। ठीक है, ठीक है। और महासमुंद कितना हो गया? 40 किलोमीटर में। और नेशनल हाईवे 53 कितना है? 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर है नेशनल हाईवे 53। तो नेशनल हाईवे 53 से आप सीधा मुड़ के सिरपुर की तरफ आ सकते हैं। रास्ता कसडोल जाती है। ठीक है, अभी चलिए अंदर समझते हैं सर। देखिए, जब हम यहाँ आते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था प्राचीन काल में। तो जो शिक्षा से रिलेटेड जो दृश्य है आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ की मूर्तियों को छूना बिल्कुल मना है सर। अच्छा, छूना नहीं। बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और शासन के काम में जो है सहयोग दें। ठीक है सर। तो ये देख सकते हैं कि अपने पॉइंट पे आते हैं और कहानी पे आते हैं। यहाँ पे देखिए मंकी एंड क्रोकोडाइल की ये कहानी है। देख सकते हैं किस तरह से जो है मगर जो है बंदर को पीठ में बिठा के ले जा रहा है उसका हाथ खाने के लिए। ये उसी कहानी को प्रदर्शित कर रहा है सर। देख सकते हैं, ताकि आने जाने वालों को दर्शनियों को जो शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से यहाँ पे इसका नक्काशी किया गया है। देख सकते हैं। और ये लोटस की नक्काशी है, लोटस फ्लावर की पत्ता की नक्काशी है सर। देख सकते हैं। अच्छा, बहुत ही सुंदर। और उधर लेफ्ट साइड अगर चलें, चलिए सर, इधर दिखा देते हैं। आइए, देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो हाथियों का छोटा झुंड आप देख सकते हैं। देख सकते हैं कि हाथियाँ जो है किस तरह से मेटिंग करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, तो देख सकते हैं। और इधर छोटी सी मधुमक्खी को दिखाया गया है सर। मधुमक्खी हनी बी को देख सकते हैं किस तरह से पुष्प का रस पान कर रही है। मधुमक्खी जो है इतना बारीकी से उकेरा गया है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी बनाया गया है। ठीक। और हम इधर देखें तो हाउस फ्लाई और हनी बी दोनों में अंतर कर सकते हैं। हाउस फ्लाई का तो पैर भी दिखाया गया है। देख सकते हैं। जो मक्खी पिक्चर है सर, आप मक्खी पिक्चर सर्च करेंगे यूट्यूब में तो मक्खी पिक्चर और ये नक्काशी ठीक मेल खा रहा है सर। देख सकते हैं। अच्छा। और ये सांप जो है मेढक का शिकार कर रहा है, जैसे हमने लक्ष्मण मंदिर के ये भी देखा। डिस्ट्रॉय हो गए हैं कुछ। और ये देखिए मूर्तियाँ जो है ये देख सकते हैं, काफी ये कपल शाखा बोलते हैं इसको। और यहाँ पे आपको इसको हम बिल्कुल हीरोटिक की श्रेणी में नहीं ले जा सकते सर। हीरोटिकस की श्रेणी नहीं जा सकते। जैसे छत्तीसगढ़ के भोरम देव में जाएंगे, वहाँ की प्रतिमाओं की अपेक्षा यहाँ की जो प्रतिमाएं हैं वो काफी शिष्टता है सर। इसमें शिष्टता है जी। देख सकते हैं। चुंबन और आलिंगन तक ही सीमित है। ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। खजुराहो और भोरम देव थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पे आप देखें, इस मूर्ति पर थोड़ा नजर डालें तो ये उल्लू की प्रतिमा है। उल्लू की मतलब नक्काशी है। और उल्लू का जो मुख्य आहार यहाँ पे चूहा को दिखाया गया है। देख सकते हैं मुख्य आहार को। ठीक है। और ये रेम फाइट को दिखाया गया है यहाँ पे। उसके मास्टर उसको उत्तेजित कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं। अच्छा, देख सकते हैं। जो कहना चाहिए सर, ये प्राचीन काल में एनिमल प्लानेट हुआ करता था। इसको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। जो उस वक्त के जीवन के हिस्से रहे और वैज्ञानिक तौर से अगर देखें सर, तो ये जो हम देखें
उल्लू और ये चूहा, तो ये पारिस्थितिक संतुलन कि किस तरह से एक जीव को खा करके दूसरा जीव जो है वो जिंदा रहता है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है वैज्ञानिक दृष्टि से। और देखिए रेम फाइट को बता दिए सर। और इधर ये ताल के वृक्ष में गिलहरी खेल रहे हैं, ऊपर गिलहरी ताल की फल खा रही है। ठीक सर, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बना है। ये गाय है जो अपने बछड़े को चाट रही है। ठीक, ठीक है। और देखिए दूसरा कहानी ये है सर बगुले और केकड़े की। हमने बचपन में पढ़ा ही होगा बुक में कि तालाब जो है सूखने लगता है गर्मी के मौसम में, तो बगुला जो है केकड़े से कहता है कि मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले चलूंगा खाने के लिए, मतलब जीवन दान देने के लिए, खाने के बहाने। तो ये कहानी देखिए सर, ये बगुला है और ये केकड़ा है। अच्छा, देखिए किस तरह से उसको धोखे से खाने के लिए ले जा रहा है बगुला जो है केकड़े को। और गर्मी के मौसम को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे आम का फल दिखाया गया है सर, ठीक, ताकि समझ सकी कि ये कहानी जो है गर्मी में बना है। ठीक, और ये होल है सर अंदर से, ये शाखा जो है होल है, हॉलो है इसमें। अच्छा, हॉलो। जब हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि सामने जो है वाटर टैंक बना हुआ है, वाटर टैंक जैसा, जो करीब 24 फीट 24 की इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो स्थान है ये प्रेयर स्थान हुआ करता था प्राचीन काल में। बौद्ध भिक्षु खड़े होकर के या बैठ करके प्रेयर किया करते थे, क्योंकि सामने गर्भगृह में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है जो प्रदर्शित करता है कि प्रेयर स्थल है। जैसे ही हम अभी ताला लगने के पहले जब प्रार्थना करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्रेयर होता था सर यहाँ पे। और ऐसा ही जेतवन में भी बना है। जी। श्रावस्ती के जेतवन में भी इसी तरीके से बना है। प्रेयर करने की जगह थोड़ा ऊंचाई के बाद थोड़ी गहराई पे है। और देखिए ऊपर में उसके संभवतः आचार्य खड़े रहते होंगे प्रेयर के समय, और नीचे उसके शिष्य, क्योंकि गुरुओं को ऊंचा दर्जा दिया गया है ना सर। तो देख सकते हैं। ठीक, ये है। हाँ, चलो आगे चलते हैं। ये भी ईंट से ही बना है। हाँ, ये भी ईंट से ही बना है सर। यहाँ का जो बनावट है ईंटों से बना हुआ है, ईंट। अच्छा, और देखिए सर यहाँ खास बात देखिए, प्राचीन काल में ही यहाँ की जितने भी विहार हैं, बौद्ध विहार हैं, ये सभी विहार 2 मंजिला हुआ करता था सर। सभी बौद्ध विहार जो है 2 मंजिला हुआ करता था। सभी बौद्ध विहारों में ऐसे ही स्टेप मिला हुआ है सर। अच्छा, मतलब सीढ़ी ऊपर जाती थी, डबल फ्लोर हुआ करता। तो यहाँ रहने की भी व्यवस्था रहती होगी बौद्ध भिक्षुओं की? जी बिल्कुल, देखिए ना छोटे छोटे कमरे हैं उसके। ये छोटे छोटे कमरे हैं। ठीक है, तो हो सकता है सर मल्टी स्टोरी भी रहा होगा। लेकिन जो सीढ़ियाँ मिली है ये तो जरूर प्रमाणित करती है 2 मंजिला रहा होगा। अच्छा, ठीक, उसके कमरे देख सकते हैं सर। ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने के कमरे हैं। बौद्ध भिक्षुओं के छोटे छोटे कमरे हैं। और बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है ना। और काफी मोटी मोटी दीवार, करीब 1 मीटर का है सर। तभी तो आज तक सही सलामत है। ये जो इसके 2 रीजन है सर इस मोटा दीवार बनाने का। पहला रीजन कि भवन मजबूती के लिए, क्योंकि इसका जो बेस है ये मोटा दीवार रहेगा तभी उतना बड़ा मतलब इमारत का वजन सह पाएगा। ठीक है सर। दूसरा रीजन ये कि टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, बिहार का टेम्परेचर जो मेंटेन रखने के लिए इस उद्देश्य से भी बनाया गया है सर इतना मोटा दीवार, क्योंकि गर्मी के मौसम में शीतलता महसूस हो और ठंड के मौसम में थोड़ा गर्मी का एहसास, एयर कंडीशन के लिए इसको रखा गया है। और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए ये बना हुआ है। और वो यहाँ पे प्रेयर जैसे हॉस्टल सर, प्राचीन काल का ये हॉस्टल कह सकते हैं इसको। तो ये ह्वेनसांग के आने का यहाँ विवरण मिलता है? पुरातत्व विभाग क्या कहता है उस पर? देखिए जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं वो बताते हैं सर कि उसको मतलब बुक, जैसे यात्रा ट्रेवल करते हैं सर तो अपना कई लोग जो है बुक बनाते हैं, बुक लिखते हैं, तो वैसे ही मेरे ख्याल से संभवतः हाथ लगा होगा अधिकारियों के पास, पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के पास, जिससे वो प्रमाणित करते हैं, मतलब बताते हैं कि 639 में 639 ईस्वी में यहाँ चीनी यात्री वेंगसांग ने भारत की यात्रा की थी। तो वह घूमते हुए सिरपुर भी आए थे। जी, उसका भी मतलब ये मिलता है सर। चीनी सिक्के मिले हैं ना यहाँ। अच्छा, हाँ, खुदाई से। और आप ह्वेनसांग की यात्रा विवरण पढ़ सकते हैं पीडीएफ पे, गूगल पे सर्च करें। वो किया सलो है उसका, जो बुक का नाम है किया सलो है। क्योंकि वो चीनी था तो ठीक से उच्चारण नहीं कर सका सर, कौशल प्रदेश को, तो उन्होंने किया सलो
अच्छा, लिखा हुआ है। और वो पढ़ सकते हैं आप। और उसमें जितने जगह पे वो घूमे हैं उन जगहों का विवरण है, गंधार, हाँ पूरा विवरण है, गंधार से लेके समरकंद तक और फिर वहाँ से लेके भारत के बाकी जगहों की। और ये गर्भगृह में महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है सर। हाँ, जब खुदाई हुआ तो ये प्रतिमा जो है सामने की तरफ गिरा पड़ा हुआ मिला। हाँ। तो आर्कोलॉजिकल वालों ने फिर से उसको ठीक किया है। ये भी पुरानी प्रतिमा है। हाँ, ये भी पुरानी प्रतिमा है सर। यही भाई, अब पुरातात्विक जगह पर पुरानी ही प्रतिमा निकलेंगे सर इसमें। और ये दोनों तरफ हम जो देख रहे हैं, ये जो प्रतिमा है महात्मा बुद्ध के लेफ्ट राइट जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये बताते हैं सर कि जो महात्मा बुद्ध की जो शिष्या थी, अच्छा, पद्मपानी और वज्रपानी, उसकी प्रतिमा है सर दोनों। अच्छा जी, ठीक। और इधर पे देख लेते हैं जो बाकी चीज, इधर भी छोटे छोटे कमरे हैं। तो ये एक पूरा बौद्ध विहार हुआ करता था। और देखिए सर, अगर हम आधुनिक युग में हाँ, कागज में स्टेपलर मारने के लिए धातु के ये का सहारा लेते हैं सर, स्टेपलर। हाँ। तो प्राचीन काल के जो लोग हैं, हाँ, वो लोग पत्थर पे स्टेपलर मारे हैं, देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये लोहे का धातु है, तो दोनों पत्थर को आपस में मजबूती से जोड़े रखने के लिए ये लोहे के क्लेम का उपयोग किया गया है सर, देख सकते हैं। ठीक है। और वो राड जो है उन्नत क्वालिटी का है सर, उच्च क्वालिटी का। और ये कौन से सदी का है? ये 7th सेंचुरी एडी का बताया जाता है। 7th सेंचुरी एडी का है। और देखिए किस टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। सभी पत्थरों पर ऐसे ही दिखने को मिलेगा सर। यहाँ भी लोहा लगा हुआ है, देख सकते हैं। अच्छा, और ये किस सन में यहाँ पे खुदाई चालू हुई है? 2003 में। 2003 में। उससे पहले ये खाली एक टीला था। लोग देखते रहे होंगे कि हमारे गांव में एक टीला है। टीला है और टीले के आगे मार्केट कॉम्प्लेक्स हुआ करता था सर। हाँ, मार्केट कॉम्प्लेक्स, यहाँ मार्केट कॉम्प्लेक्स था। किराना का दुकान, पंचर का दुकान, हाँ, ये सब था सर उसको। हाँ, और इसके आगे रोड है। यस सर। ठीक है, तो टीला सबके दिमाग में रहा होगा और लोग गांव वाले जानते रहे होंगे कि यहाँ कुछ न कुछ है। जी सर, क्योंकि उनको हमेशा मिलते रहा। नहीं, गांव वालों को लगता था सर कि यहाँ उतना मतलब खास नहीं है। हाँ। क्योंकि वो लोग अपना खेती बाड़ी में ज़्यादा ध्यान देते हैं ना सर। हाँ। उन लोग के लिए तो ईंट ही पत्थर है ना, जो बाहर के लोकल आते हैं। हाँ, हाँ। ऐसे ही घूमने फिरने वाले बाहर से देख के चले जाते हैं। हाँ। उसका इतिहास मालूम नहीं। हाँ। तो कुछ नहीं समझ पाते, तो ईंट पत्थर ही सर इस हिसाब से उन लोग। हाँ। यहाँ पर मूर्ति पर अगर फोकस करें तो देख सकते हैं सर, एक दंपत्ति को दिखाया गया है। हाँ। और ये पुरुष है, हाँ, महिला संभवतः उसकी पत्नी है। हाँ। साथ में उसका छोटा बच्चा है। अच्छा। और ये लोग शिकार करने के लिए जा रहे हैं सर, देख सकते हैं। ये उसका डॉग। हाँ। और उसको डॉग को ये बेल्ट से बांधा हुआ है सर, देख सकते हैं। जैसे हम मतलब वो टाइम भी कुकुला रस्सी बांधे चलन रही से। जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा, इधर भी रहने, ये भी रहने का है, बौद्ध विहार है सर। तो बहुत सारे रहने के कमरे यहाँ बने रहे होंगे। जी जी बिल्कुल सर, बताते हैं सर। यहाँ सिरपुर में प्राचीन काल में 10,000 बौद्ध भिक्षु प्रत्येक वर्ष शिक्षा ग्रहण करने आते थे सर, बाहर से, श्रीलंका से, चीन से, जापान से सर। देखो छत्तीसगढ़ वाले में सुनो भाई। हाँ, बताओ एक बार फिर से बताओ। ये जो प्राचीन स्थान है सिरपुर, यहाँ 10 बौद्ध विहार मिला हुआ है अभी तक। जिस बताते हैं पुरातत्व विभाग के अधिकारी कि यहाँ प्रत्येक वर्ष 10,000 बौद्ध भिक्षु जो है बाहर से, दूसरे देश से आते थे, जैसे चीन, जापान से आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए सिरपुर में। हाँ, जैसे नालंदा है ना सर, इंटरनेशनल शिक्षा का केंद्र, ठीक उसी प्रकार से ये सिरपुर भी हुआ करता था प्राचीन काल में। अभी 90 बौद्ध विहार अभी और खोजा जाना बाकी है सर। इतने बौद्ध विहार हैं यहाँ सिरपुर में। जी, 90 और खोजे जाने हैं। जी जी सर। और 10,000 लोग यहाँ आके शिक्षा लेते थे प्रत्येक बार, दुनिया भर से। तो छत्तीसगढ़िया लोग ध्यान से सुनो भाई कि पढ़ाना कितना जरूरी है। एक जमाने पे हमारे पुरखे लोग पूरे दुनिया को पढ़ाया करते थे, है ना भाई? तो अपने बच्चों को पढ़ाना कितना जरूरी है, ये छत्तीसगढ़िया लोग ध्यान से सुने और पढ़ाएं जरूर अपने बच्चों को, जिससे वो जो कितना साइड बोले 90 साइड खोजना बाकी, वो भी खोजें और पढ़ाएं जरूर अपने बच्चों को। और कितना गौरवशाली इतिहास छत्तीसगढ़ का रहा, इससे पता चलता है कि दुनिया भर के लोग छत्तीसगढ़ आके पढ़ते थे। ये हम सब छत्तीसगढ़ियों के लिए गर्व की बात है। मैं अभी आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को खूब
पढ़ाएं, खूब बढ़ाएं हाँ। और बेटी बेटा में समानता रखें, और नशे से दूर रहें, नशे से दूर रहें, ठीक है, डिस्पोजल से दूर रहें पूरी तरीके से, वो हमारी एक बीमारी है है ना। अच्छा, ये देखने के साथ एक चीज़ और मैं अब गाइड के विषय पे जरा समझ लूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल सर। क्योंकि ये एक रोजगार है और हमारा चैनल जो है रोजगार का है, जी। तो हम रोजगार के विषय पे भी बात करते हैं, फिर इसको देखेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम देवपाल रात्रे है सर। और गांव कहाँ है? गांव मेरा यही है, सिरपुर, खास यही गांव है सर मेरा। और आप गवर्नमेंट के तरफ से यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं? हाँ, रजिस्टर हूँ सर, तो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर मैं है। छत्तीसगढ़ का बहुत जगह पे घूमते रहता हूँ, जी। तो वहाँ कोई गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड होना चाहे, एक तरीके का रोजगार है। जी। जैसे कि एक आदमी को आप 3 घंटा घुमा रहे हैं, वो आपको 500 रुपया दे रहा है, 3 आदमी को घुमाए तो कितना हो गया? 1500 रुपया हो गया। तो एक बेहतरीन रोजगार है कि नहीं है? और हमारे छत्तीसगढ़ में घूमने की बहुत जगह है, और मैं कई जगहों पे जाता हूँ तो वहाँ पूछता हूँ कि गाइड कहाँ है, क्योंकि मेरे को देने हैं पैसे उनको, ठीक है, तो वहाँ गाइड नहीं मिलता है। और जो बाहर से आते हैं, अब मान लो कोई सिहावा आ रहा है, वहाँ 7 पहाड़ी है, तो वो जो बाहर से आ रहा है वो 7 पहाड़ी कैसे खोजेगा? तो सिहावा का लड़का अगर उसको घुमाए तो दिन भर में 2000 रुपये कमा सकता है। बिल्कुल सर, ये तो ये कमाई का एक जरिया भी है। तो ये बताइए कि आपने पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड कैसे कराया, ये जरा समझा दीजिए। देखिए, इसका जो प्रोसीजर है गाइड में भर्ती होने का, वो समय समय पे चलता रहता है। हम लोगों की ट्रेनिंग हुआ था 2014 में, टूरिज़्म विभाग ने दिया था। टूरिज़्म विभाग, सॉरी, टूरिज़्म बोलता हूँ, एक कंपनी था, ठेका कंपनी, उस कंपनी का नाम जो है भूल रहा हूँ, खैर उस बात को इग्नोर करते हैं। तो हम लोग अभी टूरिज़्म से नहीं है, हम लोग अभी महासमुंद जिला प्रशासन से हैं सर। महासमुंद जिला? जी। हाँ, तो कैसे कैसे कोई जुड़ सकता है? मान लो धमतरी जिला वाला है तो कैसे जुड़ेगा? जैसे मैं सिहावा की बात कर रहा हूँ तब। देखिए सर, उसके बारे में तो जब समय समय पर अधिकारी बताते हैं सर हम लोगों को, तो ही पता चलता है। अच्छा, आप कैसे जुड़े यही बता दो भाई। हम लोगों का ट्रेनिंग हुआ था सर, सरकार ने ऑफर दिया था कि सिरपुर में बहुत से टूरिस्ट आते हैं, बाहर से भी, अपना देश से भी, तो वो लोग घूमते हैं और बाहर से देख करके चले जाते हैं। उन लोगों की जो मनसा है, जिज्ञासा है, उसको शांत करना है। इस उद्देश्य से सर जिला प्रशासन महासमुंद ने फिर एक योजना बनाया। उस योजना के अंतर्गत हम लोगों को कलेक्टर के मतलब थ्रू, जिला प्रशासन के थ्रू और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू हम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। उस हिसाब से हम लोग चयनित हुए हैं सर। चयनित हुए हैं 2014 में। ठीक है, तो आप लोगों ने अप्लाई भी किया रहा होगा ना? नहीं, हाँ, अप्लाई किए हैं तभी तो बुलाएगा आपको, नहीं तो कैसे आएगा? अप्लाई किए हैं। यहाँ तो किसी को बुलाओ कि आओ रोजगार है तो नहीं आता है, ठीक है, तो अभी समझते हैं, चलो आगे भाई। हम दूसरे बिहार में हैं, देख सकते हैं यहाँ खुदाई में बड़ा घड़ा प्राप्त हुआ है सर, बड़ा घड़ा प्राप्त हुआ था। काफी डैमेज हो गया है, देख सकते हैं, काफी काफी मोटा है, मोटा था घड़ा, देख सकते हैं। और उस घड़े के अंदर ये चूने के बड़े बड़े डल्ले प्राप्त हुए, देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से संभवतः बुद्ध पूर्णिमा के दिन या कोई खास दिन बिहार का रंग रोगन करने के लिए इस चूने का डल्ले का यूज किया जाता रहा होगा। या फिर दूसरा रीजन है सर कि पानी को साफ करने के लिए भी किया जाता है। चूने का उपयोग जो है, उधर भी एक है सर, वो छोटा है। अच्छा, ये बड़ा है, बड़ा है, खंडित है। चलिए, ठीक है। यहाँ भी सर सेम देख सकते हैं, पहले बौद्ध विहार जैसा। हाँ, यहाँ भी वाटर टैंक जैसा बना हुआ है। हाँ, यहाँ भी प्रार्थना करने के लिए ही होगा ये। यहाँ भी सीढ़ियाँ मिला हुआ है सर। यहाँ मैंने बताया था ना सर, ऊपर जाने का रास्ता है। ऊपर जाने का रास्ता, ठीक है। अब ऊपर का स्ट्रक्चर तो रहा नहीं, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता है, ठीक है। और कितने 100 साल से खड़ा है सर ये अपनी जगह पर मिट्टी में दबा हुआ था। हाँ, 14 सदियों तक। तो इसको 2003 में खुदाई करके निकला हुआ। 14 सदियों तक दबा रहा है ना? 14, ठीक। 100 साल। ये ओरिजिनल प्लास्टर है सर, इसका देख सकते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं ओरिजिनल प्लास्टर। हाँ, और ये बात का है, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है इसको। हाँ, देख सकते हैं, हाँ, फिर से जोड़ा गया है। हाँ, हाँ, और दोनों की जो ये आधुनिक जुड़ाई है, हाँ, और ये प्राचीन जुड़ाई है, दोनों में अंतर करिए सर। इसमें गैप जो है काफी कम है, और इसमें गैप देखिए, हाँ, हाँ, दोनों ईंटों के बीच में काफी है। बिल्कुल। तो ये खास बात है सर यहाँ का। हाँ, खास बात है। ये हो गया कंप्लीट? हाँ, हो गया सर। और ये इधर भी है ना? हाँ, यहाँ गर्भगृह खाली है सर, यहाँ कुछ नहीं है। ये गर्भगृह खाली है, यहाँ पे भी मूर्तियाँ रही होंगी? हाँ, रही होंगी सर, है ना? देखने से तो पता चलता है रही होंगी। हाँ, क्योंकि मूर्ति रखने की ही जगह है। जी, ठीक है। ये नाग कन्या है सर।
अच्छा। बहुत ही ध्यान से देखें तो ये नाग कन्या है। जैसे देखते हैं टेलीविजन में कि एक इच्छाधारी नागिन जो है जब चाहे स्त्री का रूप ले लेती है, जब चाहे सांप बन जाती है। हाँ। तो देख सकते हैं ये उसका पूंछ है, देख सकते हैं। अच्छा। उस महिले का। हाँ हाँ। और इस स्वागत की मुद्रा में है सर, हम लोगों स्वागत का की। स्वागत कर रही है। तो दोस्तों आप देख रहे थे सिरपुर से तिवरदेव बौद्ध विहार, और असल में कहें तो ये छत्तीसगढ़ियों का गौरवशाली इतिहास है। और ये वीडियो बहुत कुछ सिखाता भी है कि हमें किस तरीके से रहना है और अपने आने वाली पीढ़ियों को कैसे बनानी है, ये भी सिखाता है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।